students, today we will discuss another important topic that is transcription. हिंदी में हम इसे बोलते हैं लिप्यंतरण या फिर अनुलिपिकरण. ठीक है, तो जैसे कि इसकी जरूरत क्या है कि जैसे कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस होती है. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में पहले डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन. जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा में बताया था, तो उसमें पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, ये आपको पता है डीएनए का जो मॉडल है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है. डबल स्ट्रैंडेड मॉडल होता है, ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड. और जो एमआरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड. तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है. तो जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो किसी एक स्ट्रैंड पर ही तो बनेगा. कैसे बनेगा, केवल एक स्ट्रैंड पर बनेगा. ठीक है, मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और इससे एमआरएनए बनना है, तो एमआरएनए केवल एक स्ट्रैंड पर बनेगा. मतलब उसी की कॉपी होती है, बस बेस जो है आरएनए में क्या होते हैं, थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है. यानी जो मान लीजिए एजीटीसी इस क्रम में होता है डीएनए पर, जबकि जो आरएनए बनेगा उसमें क्या होगा, एक किसे के साथ जुड़ता है, थायमिन, और थायमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल. ये सी से ही जुड़ेगा, ये एडेनिन से ही जुड़ेगा और ये भी यूसीएजी. मतलब इस लिपि को इस लिपि में चेंज करते हैं, होता है. ठीक है, ये डीएनए की लिपि कोडिंग है और ये आरएनए की. बस इसमें डिफरेंस क्या है, केवल जो थायमिन है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा. एडेनिन जुड़ेगा थायमिन से, थायमिन होता नहीं है तो थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल. तो इस लिपि से इस लिपि में चेंज होता है. ठीक है, तो तब क्या बनता है, एमआरएनए बनता है. तो ये डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है. तो सबसे पहले देखिए कि ये जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहली इनिशिएशन, दूसरी इलॉन्गेशन. दूसरा स्टेप क्या है इसका, इलॉन्गेशन. और थर्ड स्टेप क्या है इसका, टर्मिनेशन. इनिशिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रपात. इलॉन्गेशन को बोलते हैं दीर्घीकरण. एंड टर्मिनेशन को बोलते हैं हम समापन. ये 3 स्टेप के थ्रू ही जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. ठीक है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनता है. अब देखिए होता क्या है, ये जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है. ठीक है, तो जहां जिस पॉइंट से डीएनए बनना, आरएनए बनना स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या होता है, कुछ विशेष अनुक्रम होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जीन होते हैं. ठीक है, वो क्या होता है, वहां पर मोस्टली ए और टी यानी एडेनिन और थायमिन बेसेस होते हैं जुड़े हुए. क्या होते हैं, एडेनिन और थायमिन बेसेस वहां पर जुड़े होते हैं. क्यों जुड़े होते हैं, क्यों यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि मतलब स्टार्ट तो कहीं से भी हो सकता था ना, जी और सी जहां पर बेसिस है वहां से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन स्टार्ट क्यों होता है यहाँ से, क्योंकि ये जो एडेनिन थायमिन होते हैं इनके बीच में होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो 2 को तोड़ना आसान होता है इन कंपैरिजन टू 3. ठीक है, इसलिए एक ऐसा क्रम होता है 5 एंड पर जहां से प्रोसेस स्टार्ट होनी है, वहां पर एक ऐसा
कि यहाँ पर केवल क्या होते हैं, एडेनिन थायमिन बेसिस जुड़े होते हैं, जैसे कि ए टी है ना, इस तरीके से ए टी कुछ भी हो सकता है, ये क्रम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर केवल बेसिस क्या होंगे, उस जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं से, मतलब एक स्पेशल रीजन होता है वहां से स्टार्ट होती है, जहाँ पर बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और थायमिन, क्योंकि यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर तोड़ना जो होता है वो थोड़ा इजी होता है, इसलिए उस जगह से स्टार्ट होती है, ये जीन का खंड होता है। ठीक है, तो जीन का खंड का वही मतलब हुआ ना कि जैसे जो बेस सीक्वेंस है वहां से स्टार्ट होती है। तो ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन है जहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस एमआरएनए बनने की, वहां पर आकर क्या जुड़ जाता है, एक एंजाइम जुड़ता है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और जहां से वो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, जहां से वो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। क्या बोलते हैं, प्रोत्साहक खंड। वो खंड है क्योंकि वहां पर बेस सीक्वेंस स्पेशल टाइप की है, क्योंकि एडेनिन थायमिन जुड़ा हुआ है केवल इसलिए। ठीक है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर जो प्रोमोटर रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोत्साहक खंड बोलते हैं। और प्रोत्साहक खंड वाले पार्ट से आकर क्या जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ते ही यहाँ पर ये जो डीएनए की चेन होती है वो खुलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपने किसमें पढ़ा था, रेप्लिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो वहां पे हेलिकेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम कर रहे थे, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा, जो कि क्या कर देगा, इस चेन को ओपन करने में हेल्प करेगा। और इनके जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो आगे, जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो, दोनों को तोड़ देगा और चेन को ओपन कर देगा। और जैसे ही चेन ओपन होगी वैसे ही एमआरएनए बनने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वही जैसे कि आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि वहां पे भी न्यूक्लियोटाइड के खंड होते हैं। ठीक है, तो वहां से आते रहते हैं और यहाँ पर इसकी जो ये बेसिस होते हैं, इसी क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो एमआरएनए बनेगा, जो बेस सीक्वेंस यहाँ पे होंगे, जैसे मैंने ये बताया एजीटीसी को यूसीएजीटीपी में कन्वर्ट होना होता है बस। तो क्या होता है, यहाँ से बेस जुड़ते जाते हैं, यहाँ से बेस जुड़ते जाएंगे यहाँ पे, और एमआरएनए का खंड जो है वो बनता चला जाएगा। यहाँ से जुड़ेंगे, ये देखिए इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो या हो रेप्लिकेशन की, किस एंड पर, मतलब रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो दोनों एंड्स पर होती है, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर होती है, चाहे वो 3 to 5 हो चाहे 5 to 3 हो। ठीक है, लेकिन एमआरएनए की जो प्रोसेस है वो केवल एक ही खंड पर होगी, एमआरएनए बनने की प्रोसेस एक ही खंड पर होगी। ठीक, तो ये किस पर होती है, 3 एंड पर, ये जो तीसरा वाला एंड होता है इस पर होती है। अब तीसरा एंड है तो डायरेक्शन क्या हो गई, एमआरएनए बनने की 5 to 3, स्ट्रैंड होगा 3 to 5। ठीक है, और एमआरएनए बनेगा 5 to 3। ठीक है, इस डायरेक्शन में बनेगा एमआरएनए, मतलब ये थर्ड एंड जा रहा है, इधर से 5 एंड, जो पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके जुड़ेगा वो कौन सा आगे जब बढ़ेगा तो वो एंड कौन सा बन जाएगा, 5 एंड। ठीक है, 5 से 3 की डायरेक्शन में ये जो है एमआरएनए बनता चला जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़ते चले जाएंगे, जो मोनोमर्स होते हैं जो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड वो यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे और एमआरएनए आगे बनता चला जाएगा, निकलता चला, मतलब हटता चला जाएगा, जितने बेसिस जुड़ते चले जाएंगे उतना वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक जुड़ा फिर दूसरा जुड़ा फिर तीसरा, इस तरीके से एमआरएनए आगे बनता चला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इनिशिएशन का मतलब पहले स्टेप में क्या होता है, पहले प्रमोटर रीजन से आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है, फिर आगे जब बढ़ता है ये चेन को ओपन कर देता है, और यहाँ से जब बनती है तो ये जो एमआरएनए बनना यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो गई, यहाँ पे मान लीजिए ए है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस आकर जुड़ जाएगा, टी, यहाँ जी है मान लीजिए तो कौन सा आकर जुड़ जाएगा, सी। तो इसी तरीके से ये जो चेन है एक, इसकी चेन जो है वो बनती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती चली जाती है। ये जो एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये
बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, डीएनए की चेन को ओपन करता चला जाता है और एमआरएनए इधर की साइड में जो है निकलता चला जाता है, बनता जैसे बनता जाएगा वैसे हटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाता है, चेन ओपन होती, इधर से अनकॉइलिंग होती जाती है इस चेन की और इधर से कॉइल होता है। जितना ये आगे बढ़ जाएगा उतना ही ये पीछे से बंद हो जाएगा, आगे खुल जाएगा, फिर पीछे जितना आगे बढ़ेगा पॉलीमरेज एंजाइम उतना पीछे से बंद हो जाएगा, आगे से खुल जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक जिप लॉक अनलॉक करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस में इलॉन्गेशन प्रोसेस में उसको न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो है वो जुड़ते चले जाते हैं, जो उसकी मोनोमर आरएनए की जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो जुड़ती चली जाती है यहाँ पर और आरएनए आगे बनता चला जाता है। जब एक रीजन आगे ऐसे आता है जब एमआरएनए की प्रोसेस बनना खत्म हो जाती है, मतलब बन चुका होता है एमआरएनए, उसके बाद एक रीजन डीएनए पे ऐसा आता है जहाँ पे उसको टर्मिनेट होना होता है, समापन होना होता है, मतलब बन चुकी अब उसका समापन होना है। तो यहाँ पर एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो होते हैं वो कैसे क्रम में होते हैं, आगे और पीछे सेम क्रम में होते हैं, जैसे कि UC ऐसे करके होते हैं, आगे पीछे का क्रम जो सेम होता है, या फिर TA इस तरीके से, इसे टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्रम होता है वो सेम होता है। यहाँ पर ये जो रीजन आ जाता है आगे, तो वहां पर ये एमआरएनए बनने की प्रोसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, एमआरएनए ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो निकल के चला जाता है और ये जो क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है इस तरीके से एमआरएनए, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है 5 to 3। ठीक है, ये प्रोसेस बन जाती है। अब देखिए अब एमआरएनए जो बनता है, ठीक, तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो एमआरएनए बना इसके बाद इसकी प्रोसेस एक और होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए। ठीक है, तो वो प्रोसेस उसमें होता क्या है, देखिए जब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो एमआरएनए बनता है वो उनका सीक्वेंस, उनमें जो कोडेड, जैसे ये एमआरएनए बना प्रोकैरियोट्स में, तो इसमें जितना भी लॉन्ग एमआरएनए बनेगा उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होगा। एक्स्ट्रा पार्ट से मतलब नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वैसे भी जो डीएनए का खंड होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज की जगह नहीं है। ठीक, लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है उस पूरे एमआरएनए में ऐसे करके जो खंड होते हैं, यानी ऐसी जो एमआरएनए होता है उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो जीन से खंड है वो प्रोटीन को बनाए, मतलब प्रोटीन को संश्लेषित करें, ऐसे कोड्स नहीं होते। कहीं पर होते हैं, मान लीजिए इस खंड में है, इसमें नहीं है, फिर 2 में नहीं है, इसमें है, फिर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर आगे और है। तो इस तरीके से बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। और जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, मतलब जिनका कोई यूज नहीं है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कोडेड नहीं है, जो कोड नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रॉन्स। और ये बात हो रही है यूकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है, उसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों पार्ट्स होते हैं एमआरएनए में, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। उसमें सारे जो प्रोटीन सिंथेसिस की पूरे एमआरएनए पर जो कोडेड सीक्वेंसेस होता है बेसिस का, वो सभी कोड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। अब देखिए ये जो स्ट्रैंड था, ठीक, जिस सूत्र पर एमआरएनए बनता था उसे तो हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे क्या बोलेंगे,
अकॉर्डिंग, इसी की बेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही mRNA बनता है। ठीक है, तो जो mRNA बनेगा इस पर जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस इसी के अकॉर्डिंग अपोजिट वाला इस पे होगा, इस स्ट्रैंड पर। ठीक है, तो mRNA जो बनेगा उसका भी तो वही सीक्वेंस होगा जो इसका है ना। तो वास्तव में जो mRNA बनता है वो किसकी कॉपी होता है, इसकी भी कॉपी होता है ना। जो इस पे कॉपी है वो इस पे कॉपी है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग, इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग रीजन हो गया, ये सेंस स्ट्रैंड हो गया, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, नॉन सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये एक्सॉन इंट्रॉन जो भाग बने, एक्सॉन और इंट्रॉन जो भाग बने उसको हटाना होता है। हमें क्या ले जाना है, केवल क्या ले जाना है, केवल एक्सॉन वाला भाग। मतलब जैसे ये mRNA है तो इसमें जो केवल एक्सॉन वाले भाग है, मान लीजिए ये एक्सॉन है, फिर यहाँ पर एक्सॉन है, फिर यहाँ एक्सॉन। हमें इन केवल एक्सॉन वाले पार्ट्स को जोड़ना है, इंट्रॉन वाले पार्ट को हटा देना है। अब ये कैसे होगा, ये होता है एक विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसियो सो। ठीक है, और इसे इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जो पहले mRNA बनता है, जो इस क्रिया से mRNA बनेगा उसे हम बोलते हैं प्री mRNA, प्री mRNA या फिर HNRNA। HNRNA मतलब हेटेरोन्यूक्लियस RNA। ठीक है, तो प्री mRNA बोल लें चाहे हेटेरोन्यूक्लियस RNA बोल लें, होता क्या है, इंट्रॉन वाले पार्ट को मतलब प्री mRNA इसे बोलते हैं, क्योंकि अभी ये फंक्शनल नहीं है, कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इनके जब इंट्रॉन वाले पार्ट को हटा देंगे, बीच में इंट्रॉन्स होते हैं, इन पार्ट्स को हटा देंगे तब ये फंक्शनल बनेगा। ठीक है, तो ये किसकी मदद से होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इसके हेल्प से ये आकर जुड़ता है और इन पार्ट्स को काट देता है। ठीक है, ये पार्ट्स निकाल देता है और केवल रह कौन से जाते हैं, एक्सॉन, जो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो mRNA बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल mRNA। मतलब देखिए जो प्रोटीन बनती है वो कंटिन्यू बनती है, जैसे कि ये mRNA आया तो ये कंटिन्यू प्रोटीन बनेगी, इसीलिए इंट्रॉन जो वेस्ट रीजन है जिसका कोई काम नहीं है उसको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है mRNA में लगातार। तो बीच में कोई भी इसका बैरियर आएगा तो वो प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो पाएगी, कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, इसलिए इंट्रॉन्स वाले रीजन को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब जो mRNA बनेगा वो क्या बनेगा, फंक्शनल mRNA। लेकिन अभी भी इसको जाने के लिए mRNA जो इंट्रॉन केवल एक्सॉन वाला भाग रह गया, इसको जाने के लिए अभी ये तैयार नहीं है। अभी क्या होगा, इसमें दो प्रोसेस और होना बाकी है, कैपिंग एंड टेलिंग। क्या होना बाकी है, कैपिंग टेलिंग। मतलब कहीं जाते हैं तो क्या तैयार होके जाते हैं ना, तो इसी तरीके से कैपिंग टेलिंग होना जरूरी है। तो इसके जो फाइव एंड होता है उस पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, मिथाइल ग्वानिलेट। इस कॉम्प्लेक्स की ये जो मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं कैपिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिंग। और जो इसका थर्ड एंड होता है, ठीक है, तो थर्ड एंड होता है वहां पर एक जैसे नॉन कोडिंग रीजन होता है, और क्या होता है, एडेनिन बेस। जो एडेनिन होते हैं इसकी
गुआनिलेटेड जो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वहाँ पर इधर इसके 5 एंड पर जुड़ता है, और जो पॉली, इसे बोलते हैं पॉलीटेल, पॉलीटेल, इसकी टेलिंग होती है, ठीक है। ये बेस से आकर जुड़ते हैं टेल वाले रीजन पे, ठीक है। अब ये जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। इसके साथ ही आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस होती है, ठीक है। एमआरएनए बनने की प्रोसेस होती है, और किस तरह से जो डीएनए है उससे एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि एमआरएनए बनने के बाद क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में मतलब न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस के पोर्स होते हैं, ठीक है, केंद्रक छिद्र होते हैं, उनमें से निकलकर कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य में जाता है। वहां पर इसकी ट्रांसक्रिप्शन की अगली प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, भाषांतरण हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें क्या होता है, राइबोसोम की यूनिट्स जुड़ती हैं, और राइबोसोम की यूनिट जुड़ने के बाद टीआरएनए हेल्प करता है, और ये एमआरएनए जो बना है ये भी हेल्प करता है। और फिर कौन सी प्रोसेस होती है, दोनों ये जो यूनिट है राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सारे मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, प्रोटीन निर्माण की क्रिया को करते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अकॉर्डिंग टू एमआरएनए की सूचना। मतलब एमआरएनए में जो सूचना होती है, कोड, एमआरएनए के कोड्स जो होते हैं, जो कि कहाँ से आए हैं, डीएनए से। डीएनए की ही जो कॉपी है, मतलब ये जो स्ट्रैंड पे सूचनाएं हैं वो लेकर ही तो एमआरएनए जा रहा है। तो एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, और जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आप इस एनिमेशन में दोबारा से देखते हैं कि ये एक डीएनए का खंड है, जीन है, इसमें बेस सीक्वेंसेस होंगे। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रमोटर रीजन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। ये देखिए दोनों इंडिकेट भी कर दिए हैं मैंने, आपको अभी इंडिकेट दिखेंगे। देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या है, प्रोमोटर रीजन, दूसरा क्या है, टर्मिनेटर रीजन। ये प्रमोटर रीजन से आकर बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूल, ये देखिए बाइंड हो गया। अब ये चेन को ओपन करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड को डीएनए के, और ये जो छोटी छोटी यूनिट आपको दिख रही हैं यही आकर जुड़ती चली जाएंगी। ये पहले से मौजूद होती हैं मोनोमर यूनिट, जो कि राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगी, ठीक है। ये देखिए ओपन कर दिया इसने दोनों को, और पीछे से ये बाइंड होता जाता है, ये आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही एमआरएनए ये बनता चला जाता है। ये देखिए इंडिकेट किया है मैंने इसमें। अभी देखिए ये देखिए ये इस तरह से जुड़ते भी चले जाते हैं, और ये एमआरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनता चला जाता है। यूनिट जुड़ती चली जाती है, एमआरएनए बनता चला जाता है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है, एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाता है। ये देखिए रेड वाला एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा अब, और ये यूनिट हट जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज का जो एंजाइम का अणु है वो हट जाएगा, और कहीं दूसरी जगह जाकर फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये जो एमआरएनए बना, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दो भाग होते हैं, ये मैंने पहले बताया था आपको, एक्सॉन भाग और ये येलो वाला इंट्रॉन भाग। इंट्रॉन भाग किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, जबकि एक्सॉन भाग ही कोड करता है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी होता है। ये एक्सॉन भाग है, ठीक है। अब ये देखिए इसको स्प्लाइसियोसोम की मदद से हटा दिया जाएगा इंट्रॉन भाग, क्योंकि ये कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करता, इसका कोई रोल नहीं है। स्प्लाइसियोसोम के मॉलिक्यूल्स आकर इसको हटा देंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आकर इसको स्प्लाइसियोसोम मिलकर ये सब इस भाग को हटा देते हैं, कट कर देते हैं। तो क्या बचता है, केवल एक्सॉन वाले भाग, एक्सॉन पार्ट्स जुड़ जाते हैं, कैपिंग टेलिंग हो जाती है आगे पीछे। तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रही थी, ये निकलकर न्यूक्लियर छिद्र की सहायता से, केंद्रक छिद्र की सहायता से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और ये इस तरह से एमआरएनए जो है वो तैयार हो जाता है। और इसमें जो 3 बेस सीक्वेंस होते हैं उसको हम कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन। ये अमीनो एसिड को कोड करता है, हर कोडॉन किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। ये देखिए चार्ट है, ये जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगी आपको बाद में।
इसमें 3, एक कोडॉन AUG ये स्टार्ट कोडॉन कहलाता है, और स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UGA, UAG, UAA। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।